12 ड्रग्स करती हुई शहजादियां। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं 12 ड्रग्स करती हुई शहजादियों की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं। हर शहजादी की अपनी खास खूबी थी। कोई मौसीकी की शौकीन थी, कोई आर्ट की माहिर थी, कोई कहानियों में गुम रहती और कोई रक्स की दीवानी थी। लेकिन एक बात सब में मुश्तरक थी, वो सब बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं और हर वक्त हंसी खुशी एक साथ रहती थीं। बादशाह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता और उनकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन बादशाह ने अजीब बात महसूस की। रोजाना सुबह जब शहजादियां उठती तो उनके जूते पुराने और फटे हुए होते, जैसे वो सारी रात नाचते रही हों। ये बात बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि हर रात महल के दरवाजे बंद होते और बाहर से कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। बादशाह ने इस राज को समझने के लिए महल में पहरा बढ़ा दिया। सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो रात भर जागते रहें और देखें कि शहजादियां कहाँ जाती हैं। लेकिन हर बार पहरेदारों को नींद आ जाती और सुबह वो कुछ भी ना जान पाते। जूते फिर से फटे होते। अब बादशाह वाकई परेशान हो गया। उसने मुल्क भर में ऐलान करवाया कि जो भी ये राज हल करेगा उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी और वो बादशाह का जानशीन बनेगा। लेकिन शर्त ये थी कि इसे 3 रातों में ये राज मालूम करना होगा। अगर वो नाकाम हुआ तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत से शहजादे और बहादुर जवान आए, मगर सब नाकाम हो गए। कोई भी ये राज ना जान सका। फिर एक दिन एक गरीब सिपाही जो जंग से लौटा था बादशाह के पास आया और कहा कि वो किस्मत आजमाना चाहता है। बादशाह ने उसे महल में जगह दी और अगली रात के लिए तैयार होने को कहा। सिपाही बहुत अक्लमंद और दलेर नौजवान था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने सिपाही से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। सिपाही ने उसे सारा माजरा बताया। बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें कुछ मदद दे सकती हूँ। ये एक जादुई चादर है। जब तुम इसे ओढ़ोगे तो कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। और याद रखना, कुछ भी हो, कुछ खाना या पीना मत, वरना तुम भी सो जाओगे। सिपाही ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और महल चला गया। रात हुई, शहजादियां अपने कमरे में गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। सिपाही ने अपनी जगह ली, लेकिन चादर ओढ़ ली और चुप कर सब देखने लगा। शहजादियां आपस में हंसते हुए तैयार होने लगी। वो सब ने खूबसूरत लिबास पहने और जूते पहन लिए। सबसे बड़ी शहजादी ने बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा दरवाज़ा खोला। दरवाजे के नीचे सीढ़ियाँ थीं जो नीचे तय खाने में जाती थीं। सिपाही फौरन उनके पीछे चल पड़ा।
जादुई चादर ओढ़े वो नजर ना आ रहा था। सीढ़ियों के नीचे एक जादुई बाग था। दरख्तों की शाखें चांदी की थीं। फिर दूसरा बाग आया जिसके दरख्त सोने के थे, और फिर तीसरा जिसके दरख्त हीरे जैसे चमकते थे। शहजादियां हंसी खुशी इन रास्तों से गुजरती गईं। फिर वो एक झील पर पहुंची जहां 12 जादुई कश्तियां तैयार थीं, जिन्हें 12 शहजादे चला रहे थे। हर शहजादी एक कश्ती में बैठ गई। सिपाही भी सबसे छोटी शहजादी की कश्ती में छुपकर बैठ गया। सबने महसूस किया कि कश्ती आज भारी है, मगर किसी ने कुछ ना कहा। कश्तियों ने उन्हें झील के पार एक शानदार जादुई महल तक पहुंचाया, जहां रोशनी, मौसीकी और रक्स का माहौल था। 12 शहजादियां खुशी से रक्स करने लगी। सिपाही ने सब कुछ देखा और हर शहजादी की बात सुनी। वो सारी रात नाचती रहीं, और जब सुबह होने लगी तो वो सब वापस अपनी कश्तियों में आ गईं और महल वापस चले गईं। सिपाही भी उनके साथ वापस आया, खामोशी से अपनी जगह ली और ऐसे सो गया जैसे कुछ नहीं हुआ। सुबह बादशाह ने पूछा कि रात को क्या हुआ। सिपाही ने कहा कि वो कल सारा माजरा बताएगा। अगली 2 रातों को भी यही सब हुआ। हर रात सिपाही ने जादुई चादर के जरिए सब देखा, जूतों के फटने का राज जाना और शहजादियों के रक्स की जगह का इल्म हासिल किया। वो हर बाग से एक एक शाख भी तोड़ लाता, चांदी, सोना और हीरा, ताकि सबूत के तौर पर बादशाह को दिखा सके। तीसरी रात के बाद सुबह हुई। सिपाही बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने पूछा, क्या तुम राज जान गए हो? सिपाही ने कहा, जी हाँ आलीजा, आपकी बेटियां हर रात एक खुफिया दरवाजे से नीचे जाती हैं, जादुई बागों से गुजरकर एक झील पर पहुंचती हैं, जहां जादुई कश्तियों में बैठकर एक महल जाती हैं और सारी रात रक्स करती हैं। यही वजह है कि उनके जूते फट जाते हैं। शहजादियां हैरान रह गईं। सबने इत्तराफ कर लिया कि सिपाही सच कह रहा है। बादशाह ने कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम किसी भी शहजादी से शादी कर सकते हो। सिपाही ने सबसे छोटी शहजादी को चुना, जो सबसे ज्यादा शर्मीली और नेक दिल थी। शहजादी भी सिपाही से मुतासिर हो चुकी थी। उनकी शादी धूमधाम से हुई और सिपाही मुस्तकबिल में बादशाह बना। शहजादियां अब रक्स करने बाहर न जाती, बल्कि खुशी से महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगी।